नमस्कार, इंडियन रैप न्यूज में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी का 65वां जन्मदिन अंबेडकर संस्थान बलिया कलेक्टर कंपाउंड में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती का 65वां वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ कलेक्ट्रेट कंपाउंड के अंबेडकर संस्थान पर मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शिरकत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री उमाशंकर सिंह विधायक रसला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज बहन मायावती जी अपना जन्म दिवस किसानों के नाम किया। श्री उमाशंकर विधायक रसला से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि 2022 में बहन मायावती जी की सरकार बनेगी, इससे कोई नहीं रोक सकता। वर्तमान सरकार पर उन्होंने कहा कि किसान विरोधी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, जो किसान की बात ना सुने। बहन मायावती जी का जन्मदिन 65वां वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ सरकार के गाइडलाइंस के आदेश के पालन करते हुए मनाया गया। उक्त अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भीमराजपुर, जिला अध्यक्ष बलिया फयाज अहमद, महफूज आलम, अब्दुल करीम, शकील हसन उर्फ पुतुल, ललन सिंह पटेल, राम अनिल राय आदि काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संचालन जिला महासचिव महफूज आलम ने किया। छोटी छोटी रेवटी चादरी लगा करके बैठे हुए हैं, न नीचे से चौकी है, तखत है, न कोई उनकी व्यवस्था है। उस आंदोलित किसानों में से कितने किसान भाइयों की मौत हो गई। ऐसी स्थिति में माननीय बहन जी ने कहा कि मैं ऐसी स्थिति में मैं अपने जन्मदिन का स्वरूप बदल रही हूं, और सबसे अपील किया उन्होंने कि हमारा जन्मदिन इस बार गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए किया जाए। उन्होंने इस बात का बड़ी, हम तो सुबह का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, कितनी मार्मिक अपील उन्होंने किया। वो जानते हैं कि आप ठंड में आए होंगे, सबके पास, किसी के पास कोई छोटा किसान है, कोई बड़ा किसान है, लेकिन कितनी मार्मिक अपील उन्होंने किया। और उन्होंने सरकार से अपील की, उन्होंने भारत सरकार से कही कि मैं आज अपने जन्मदिन के अवसर पे भारत सरकार से यही अपील करूंगी कि हमारे किसान भाई जिन मांगों को लेकर के आंदोलित हैं, अर्थात किसान बिल वापस करने के लिए अड़े हुए हैं, तो भारत सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए। आज इस बात को कहा शुरू किया। एक तरफ जहां उन्होंने खुशी भी जाहिर किया, देखिए हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे नेता बहुत अस्पष्टवादी हैं, जो सही होता है वो सही बोलती हैं। उन्होंने कहा कि अब आज से हमारे देश में वैक्सीन लगना शुरू हो गया, इसके लिए सरकार का स्वागत। लेकिन साथ ही उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम अपील करेंगे कि ये वैक्सीन हमारे गरीब भाइयों को, गरीब परिवार के लोगों को निःशुल्क लगाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह वैक्सीन एक दिन में नहीं लगने वाला है। अगर यह सरकार ऐसा नहीं करती है तो आगे आने वाले 2022 में जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगी तो सबको फ्री में उत्तर प्रदेश के लोगों को वैक्सीन लगवाऊंगी, और कोई इस गलत फहमी में ना पड़े। अभी आज के डेट में अभी अकेले हैं, लेकिन हमारे नेता हैं जो निर्णय लेंगे। उन्होंने निर्णय लिया कि हमें अकेले चुनाव लड़ना है। आज जो छोटी छोटी पार्टियां आ रही हैं, आप सभी जितने हमारे पत्रकार भाई हैं, एक एक गांव से आप लोग बिलोंग करते हैं। आप जरा उस गांव में आप देखिए कि इन पार्टियों के कितने कितने मतदाता हैं उन गांव में, और इसी तरह से सारे गाँव को एक विधानसभा में मिलाकर के जोड़ दीजिए कि कितने लोग हैं और वो लोग कौन हैं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि इस माने जब देखेंगे आप और कैलकुलेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ पाएगा तो बहुजन समाज पार्टी ही लड़ पाएगी। जाति समीकरण पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, ये तो हम मानते हैं ना कि जाति समीकरण पर इस समय के चुनाव हो रहे हैं। देखिए, जातीय समीकरण पे चुनाव इस समय लोग इसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले, जब वह मुख्यमंत्री थी, तो अपर कास्ट में जो गरीब लोग हैं इनको आरक्षण मिले, स्टेट से भी पास करके भारत सरकार भेजा गया था। माननीय बहन जी जब सांसद थी तो आप कहेंगे कि बहन जी शेड्यूल कास्ट की हैं,
बहन जी पे 20 आरोप लगता है कि बहन जी सवर्ण विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने हाउस में सबसे पहले अगर किसी ने उठाया कि अपर कास्ट में जो लोग गरीब हैं उनको भी आरक्षण मिले, तो आप कैसे मानते हैं कि जाति बिरादरी पे चुनाव होता है? अगर वह सर्व समाज की कोई बात उठाता है तो बहुजन समाज पार्टी की बहन सुश्री मायावती जी उठाती है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है कि अपर कास्ट के गरीब लोगों को आरक्षण देने के लिए सबसे पहले किसी ने उठाया। तो विधान परिषद के चुनाव में क्या एसपी के साथ रहेंगे कि बीजेपी के साथ रहेंगे? विधान परिषद के चुनाव में हम अभी वॉच कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है और हमको, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई हमको हराने की सब लोग कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि राज्यसभा में आपने देखा कि हम जो पर्चा भर दिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उसी तरह जवाब दिया, हम राज्यसभा जीते। अभी भी हम आकलन कर रहे हैं। अभी आज भारतीय जनता पार्टी 4 सीट के उम्मीदवारों की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी 2 सीटों की नॉमिनेशन कराई है, उनके पास 1 सीट से थोड़े अधिक वो है। हमारे पास अभी उतने एमएलए नहीं है कि हम 1 सीट के लिए भी अभी लड़ें, लेकिन देख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। अन्य जो छोटे दल हैं उनसे हमारी बातें चल रही है कि अगर वो लोग तैयार होंगे तो हम भी नॉमिनेशन करेंगे। तो क्या जिस तरीके से ओवैसी जो है पूर्वांचल में उनका दौरा रहा राजभर के साथ, जो है ओम प्रकाश राजभर के साथ, और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वो रावण के साथ भी जो है गठबंधन कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या बसपा के लिए खतरा नहीं होगा कि जो है अभी जो रावण जिनका आपने नाम लिया, हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, अभी चुनाव लड़े थे, उपचुनाव, और पूरे प्रदेश में उनकी एक ऐसी सीट थी जहां से वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते थे। जरा वहाँ कैलकुलेशन मंगाइए, वहाँ पे बसपा ही सेकेंड पोल की है, वहाँ पे बसपा सेकेंड पोल की है। बहुजन समाज पार्टी के और बहुजन के जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, जब तक बहन सुश्री मायावती जी जिंदा हैं, वो जानते हैं कि अगर हमें समाज में बैठने, बोलने और एक आदर और एक सम्मान पाने का अगर किसी ने अधिकार दिलाया है तो बहन सुश्री मायावती जी ने दिलाया है। अगर बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर जी के में लिखे संविधान को अगर किसी ने इम्प्लीमेशन कराया, कोशिश किया जितना अधिक से अधिक, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन सुश्री मायावती जी हैं। सब लोग जानते हैं, सबको पता है कि रावण कहाँ से प्रोडक्ट हैं, रावण क्यों आए हैं, केवल इसीलिए कि ये वोट बहुजन समाज का इधर उधर कुछ कम हो जाए और बहुजन समाज पार्टी मैदान से बाहर हो जाए। ये लोग समझ गए हैं, वो देख लिए हैं। 5 साल से भाई 7-10 साल हो गया, 9 साल हो गया, 9 साल से बहुजन समाज पार्टी बाहर है। 7 से 12 कार्यकर्ता समझ गया है कि हमें गुमराह नहीं होना है, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है और हमें अपनी सरकार बनानी है। तो ओवैसी आखिर में क्यों आए हैं, उनको कौन बुलाया है? ओवैसी भाई, ओवैसी तो बिहार में लड़ रहे हैं। अभी बताइए, ये पूरा ये तो लोकतंत्र है, स्वतंत्र हैं आप भाई, लोकतंत्र में आप स्वतंत्र हैं, आप तो कोई भी आके लड़ सकता है, लेकिन कोई ये गलत फहमी में न रहे। सर्व समाज के लोग ये चाहते हैं कि आप कह रहे हैं ओवैसी जी का नाम ले रहे हैं, मुसलमान जानता है बहुजन समाज पार्टी की जब तक सरकार थी उत्तर प्रदेश में कहीं एक दंगा नहीं हुआ। दंगा में हालांकि दोनों का नुकसान होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं कि वो हमेशा अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो, यानी लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम करो, तो कोई मुस्लिम का लाभ पा जाता है, कोई हिंदू का लाभ पा जाता है। लेकिन सब लोग समझ रहे हैं ओवैसी जी के आने से प्रभाव नहीं पड़ना है। मुसलमान जानता है, लेकिन अखिलेश हमारे मुसलमान जानता है। अखिलेश जी की भी सरकार अभी पिछले दिनों बीती है, कितने कांड हुए, कितने दंगे हुए, कितने हमारे मुसलमान और हिंदू मारे गए, आपस में मरे, क्या सौहार्द था प्रदेश का। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए कि बाबरी मस्जिद का जो झगड़ा जो साल हो गया, उस समय भी फैसला बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आया। कई स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने घोषणा कर दिया कि आज प्रदेश बंद होगा, कल अयोध्या का फैसला आने वाला है। यूपी से फैसला आ रहा था, हाई कोर्ट से फैसला आ रहा था। बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी, कहीं कि उत्तर प्रदेश में एक पान तक की दुकान नहीं बंद होगी, सारी दुकानें खुली रहेगी। फैसला आएगा माननीय न्यायालय का, जो भी फैसला होगा हिंदू भी स्वीकार करेगा, मुसलमान भी स्वीकार करेगा। और अगर उपद्रव करना चाहें तो फिर उनको उसी तरह जवाब दिया जाएगा। कहीं नहीं हुआ। अब देखिए, वो लोग याद करते हैं दिन को। अभी योगी सरकार के राज्य मंत्री सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।